बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त शाज़ेब मासूमी और आप देख रहे हैं मोटिवेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हु इज़ द रियल मोटिवेशनल स्पीकर, कि असल मोटिवेशनल स्पीकर कौन होता है और उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस मोटिवेशनल स्पीकर में। और दूसरी चीज़, इस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ है कि क्या मोटिवेशनल स्पीकर होने के लिए वेल सेटल्ड होना ज़रूरी है, बिजनेसमैन होना ज़रूरी है, और क्या सिर्फ पीएचडी प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स ही मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए आइडियल पर्सनैलिटी कौन होना चाहिए, कि वो किसको फॉलो करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, हु इज़ द रियल मोटिवेशनल स्पीकर, असल मोटिवेशनल स्पीकर कौन है। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी। जब मैं कंटेंट सोच रहा था कि मैं क्या बनाऊं पहली वीडियो, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी। उनमें था कि हाउ टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, कि एक मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने, और हर जगह यही वीडियो देखी मैंने। जब मैंने उन तमाम वीडियोज़ को देखा तो मुझे कुछ जो मैं चाह रहा था वो चीज़ मुझे ना मिली। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए। हर कोई बता रहा है हाउ टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, कि मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने, बट जो बंदा पहले से मोटिवेशनल स्पीकर है वो खुद को पहचाने कैसे, कि हु इज़ द रियल मोटिवेशनल स्पीकर, असल में मोटिवेशनल स्पीकर होता क्या है, उसका मकसद क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो इसी टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। असल मोटिवेशनल स्पीकर होने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आप में होनी चाहिए वो है पॉजिटिविटी, कि जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप किसी दूसरे को अच्छा डिलीवर कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स मेरे पास आया और उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई या उसका कोई नुकसान हो गया, या मिसाल के तौर पर किसी के एग्जाम थे और उसका पेपर क्लियर ना हो पाया, उसका वो फेल हो गया। अब मुझे उसे कैसे मोटिवेट करना है, उसके उस फेलियर को उसकी सक्सेस में बदलने के लिए मेरे अंदर पॉजिटिविटी होनी जरूरी है कि मैं उसे मोटिवेट कर पाऊं। मिसाल के तौर पर फेलियर एक शख्स मेरे पास आया और मुझे कह रहा है कि जनाब मेरा पेपर रुक गया। अब उसे कैसे आपने रिप्लाई करना है पॉजिटिव वे में। आपने उससे कहना है कि कोई बात नहीं, एग्जाम ही तो थे, ये तो फिर से अगले साल हो जाएंगे, बट जिंदगी तो खत्म नहीं होती। आप क्या करो कि आप इस सब्जेक्ट पर जो आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया, आप उस पर डबल मेहनत करो। जो जो चीज़ें, जो जो पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं थे, जिनकी वजह से आप फेल हो गए, उन पॉइंट्स को आप ज़्यादा प्रिपेयर करने की कोशिश करो। अगले साल जब आप एग्जाम दोगे इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स से पास हो पाओगे, और ये चीज़ आपको पहले वाले दूसरे सब्जेक्ट से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस सब्जेक्ट को आपने 2 बार पढ़ा होगा। यही वर्ड्स दूसरे इंसान की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। जी हाँ, चंद पॉजिटिव वर्ड्स किसी इंसान की ज़िंदगी पर कैसे असर कर सकते हैं, ये बात का अंदाज़ा ना तो आप लगा सकते हैं और ना मैं। और दूसरी चीज़ कि एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है कि मोटिवेशनल स्पीकर को मोटिवेशनल थिंकर भी होना चाहिए, कि दूसरे इंसान को मोटिवेट करने से पहले मुझे खुद पता होना चाहिए कि किसी को मोटिवेट कैसे करते हैं। उसके लिए मुझे खुद मोटिवेट होना ज़रूरी है कि मैं खुद को मोटिवेट कर पा रहा हूँ कि नहीं। किसी दूसरे को मशवरा आप जब ही दे सकते हैं कि जब आप उस चीज़ में खुद मोटिवेट हो, या फिर आपके पास पॉजिटिव वर्ड्स हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो। तो जब ही मैंने कहा कि एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है मोटिवेशनल थिंकर होना। जब आप मोटिवेशनल थिंकर होंगे तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेशनल स्पीकर भी होंगे। और दूसरी चीज़ कि हमेशा किसी इंसान को अपना पॉजिटिव डिलीवर करते रहें, किसी भी इंसान में नेगेटिविटी ना फैलने दें। अगर कोई नेगेटिव होता भी है तो उसकी उस बात को पॉजिटिव वे में लेकर उसे समझाएं। हो सकता है आपका समझाना उसे काम आ जाए। मिसाल के तौर पर किसी इंसान के घर में चोरी हो गई, अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो ब्लेम कर रहा है कि भाई ये हो गया वो हो गया। अब उसे आपने समझाना है, चोरी एक बड़ी चीज़ होती है, इंसान परेशान होता है, बट उस सिचुएशन को भी आप पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं। कैसे? अब एक शख्स मेरे पास आया कि जनाब मेरे घर में चोरी हो गई, सारा सामान चला गया, तो आप उसे कैसे रिप्लाई दें? अरे यार कोई बात नहीं, सामान ही तो गया है, तुम शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी जान बचा ली। जान से बड़ी चीज़ तो माल नहीं है, माल तो फिर से बना लेंगे।
ऐसे चंद पॉजिटिव वर्ड्स उस इंसान के उस वक्त के स्ट्रेस लेवल को काफ़ी ज़्यादा घटा सकते हैं और उसे मदद कर सकते हैं उस सिचुएशन से निकलने में। सिर्फ आपने थोड़ा सा पॉजिटिवली उसे रिप्लाई देना है। ये असल मोटिवेशनल स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल करें। दूसरी चीज़ जो हमने अपने इंट्रो में बात की कि क्या सिर्फ प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स ही मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं कि बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर होते हैं, मगर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। हम्माद साफ़ी एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान का मोटिवेशनल स्पीकिंग में। वो एक छोटी उम्र से वो बच्चा मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहा है। ना तो वो पीएचडी प्रोफेसर है, ना तो वो लेक्चरर है। अब वो बन चुका है माशाल्लाह से, लेकिन जिस उम्र के लेवल में उसने वो काम शुरू किया था उस वक्त उसके पास इतना ज़्यादा कुछ नाम नहीं था, मगर उसमें कॉन्फिडेंस लेवल इस कदर है कि वो बड़े बड़े प्रोफेसर्स के बीच में बैठकर भी बहुत अच्छी स्पीच दे लेता है। तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस लेवल आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, हाँ नॉलेज आपको होनी चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में आप किसी से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उस टॉपिक के हवाले से आपको नॉलेज होनी चाहिए। एजुकेटेड हो ना हो, नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसको ऐसे ले लें कि वेल एजुकेटेड नहीं, वेल नॉलेज होना ज़रूरी है एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए। और अगली चीज़ कि क्या मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए वेल सेटल्ड बिजनेसमैन होना ज़रूरी है। तो इसमें तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, आपने भी देखी होगी कि किसी भी बड़ी कंपनी के मालिक वो शायद इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते जितनी ज़्यादा नॉलेज उस कंपनी का नॉर्मल एम्प्लॉय उस कंपनी के हवाले से रखता है। क्योंकि मालिक का काम क्या होता है कि उसे तमाम चीज़ों को मॉनिटर करना होता है, मगर उन चीज़ों को डीपली ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जानते हैं, उन चीज़ों पर काम एम्प्लॉयज़ कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ को समझाने के लिए भी, अपने बिजनेस को समझाने के लिए उन्होंने अलग से एम्प्लॉयज़ हायर किए होते हैं कि एम्प्लॉय जो काम कर रहे होते हैं, जो उस कंपनी के दीगर जो लोग होते हैं, वो लोग अपने बिजनेस को डिफाइन करते हैं। कहीं भी मीटिंग में मालिक इतना ज़्यादा अपने बिजनेस के हवाले से भी इतना ज़्यादा नहीं जान रहा होता। तो यही चीज़ है कि बिजनेसमैन होना ज़रूरी नहीं है किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए या किसी भी चीज़ को दूसरे इंसान को समझाने के लिए। नॉलेज होना ज़रूरी है प्लस एक्सपीरियंस। अगर आप में एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज़ का तो आप किसी दूसरे को भी वो चीज़ क्लियर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज़, अहम चीज़ कि एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए आइडियल पर्सनैलिटी कौन होना चाहिए। ऐसी कई ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो मगरिबी मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर मगरिबी लोगों को, जो बिजनेसमैन हैं, जो जनाब बड़े बड़े ओहदों पर या जिन्होंने बड़े बड़े नाम कमा लिए, उन्हें फॉलो कर रहे हैं, की बातों को आगे डिलीवर कर रहे होते हैं। लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के आइडियल होने चाहिए वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात होनी चाहिए, उनके सहाबा होने चाहिए, जो औलिया और दीगर उलमा हैं वो हमारे आइडियल्स होने चाहिए। बिकॉज हम एक मुसलमान हैं, हमारी ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए फ़ानी है, हमारी आखिरत की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है, हमारी कामयाबी आखिरत की कामयाबी में है, दुनिया की कामयाबी हमारे लिए मायने नहीं रखती। तो हमें उन्हीं लोगों को आइडियल बनाना है कि जो आखिरत का दर्ज दे रहे हैं, कि जो हमें बता रहे हैं कि वहाँ हम अपनी ज़िंदगी को कितना खूबसूरत बना सकते हैं, दुनिया में ऐसा क्या करें कि हमारी आखिरत की ज़िंदगी बेहतर बन जाए। तो हमेशा मोटिवेशनल स्पीकर हो ना हो, एक इंसान है, आम आदमी है, उसके लिए उसका आइडियल शख्स वही होना चाहिए कि जिसके ज़िंदगी के एक एक पहलू को वो फॉलो करे। आइडियल में और इंस्पिरेशन में यही फ़र्क है कि जब हम किसी से इंस्पायर होते हैं तो हम उसकी बातों को अच्छा कह रहे होते हैं कि जनाब इसकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, ये गुफ्तगू बहुत प्यारी करता है, जी हाँ इस टॉपिक्स बहुत अच्छे लाता है। तो उसकी वीडियो से, उसकी बातों से हम इंस्पायर होते हैं। आप उसके पहनने ओढ़ने के स्टाइल को, उसके बात करने के अंदाज को, उसके टोटल लाइफस्टाइल को कॉपी नहीं करते। यही फ़र्क है एक किसी से इंस्पायर होने में और किसी को आइडियल बनाने में। आइडियल उसी शख्स को बनाया जाए कि जिसके बारे में आप समझते हो कि 100% ही इज़ अ परफेक्ट मैन, कि उसकी टोटल जितनी 100% लाइफ है वो टोटल ही बहुत परफेक्ट है। उसी इंसान को अपना आइडियल बनाएं, उसको ही फॉलो करें, वरना इंसान में कुछ ना कुछ खामियां होती ही हैं।
तो मैं जब भी कह रहा हूँ कि एक ऐसे शख्स को फॉलो करें कि जिसमें कोई खामी नहीं, क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को फॉलो करें, उनके सहाबा को पढ़ें, उम्मत के औलिया को पढ़ें, सूफिया के बारे में पढ़ें, उलमा के बारे में पढ़ें कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को उनके मुताबिक गुजारा और आज इस दुनिया में जब वो नहीं है फिर भी उनका नाम बहुत अदब से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना आइडियल ही ऐसे शख्स को बनाया कि जो अफजलुल मखलूकात हैं, दुनिया में सबसे अफजल जो मखलूक हैं अल्लाह ताला के नबी हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। नबियों में भी सबसे अफजल हैं। अल्लाह के बाद जिनका मर्तबा है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अल्लामा इकबाल कह गए हैं कि हम उनके लाइफस्टाइल को इस कदर फॉलो करें कि बाकी सारी हस्तियों को, बाकी सारी पर्सनैलिटीज़ को उनके बाद रख दें और सिर्फ उनकी ज़ात पर निगाहें जमा लें और उनके एक एक अमल को अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लें। यही हमारी वीडियो का मैसेज है। इंशाअल्लाह ऐसी मज़ीद वीडियोस लाते रहेंगे कि जिनमें हम अपने असलाफ की भी बातें करेंगे और कुछ दुनियावी मिसालें भी ऐड करेंगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम वीडियोस बनाएंगे इंशाअल्लाह, अपने असलाफ की मिसालें सामने रखते हुए। बिजनेस के हवाले से भी वीडियो बनाएंगे, मोटिवेशन के हवाले से भरपूर कंटेंट इंशाल्लाह हम आपके लिए लाएंगे। बस आपने क्या करना है कि आपने हमें सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे कि आपने हमारी वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट में आपने हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करनी है। ये सब कैसे होगा कि जब आप तक हमारी वीडियो पहुंचेगी कैसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें कि जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।